ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान महादेव की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 15। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सांबादित्य से उत्तर दिशा में कपालीश्वर विराजमान है। उनका दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और पूर्व जन्म के पातकों से मुक्त हो जाता है। उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है जो सबके पापों का नाश करने वाला है। वहाँ कोटि ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए उनका नाम कोटीश्वर है। जो मानव भक्ति भाव से कोटीश्वर का पूजन करता है उसे 1 करोड़ मंत्र जप का फल प्राप्त होता है। कोटीश्वर के निकट वेद वेत्ता ब्राह्मण को सुवर्ण देना चाहिए। सोमेश्वर, दैत्यसूदन, बाल रूपधारी ब्रह्मा, अर्क स्थल, सूर्य तथा शशि भूषण ये 6 प्रभास क्षेत्र के श्रेष्ठ देवता हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक के भयंकर पापों से छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, अन्य सब स्थानों में तो वृद्ध रूपी ब्रह्मा है, वहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी, मनुष्य इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रह्मा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जीव का चित्त जैसे विषयों में लगा है, यदि उसी प्रकार ब्रह्मा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा। सोमनाथ से ईशान कोण में और सांबादित्य से अग्नि कोण में ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। वहाँ बाल रूपधारी ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी, सब लोगों के सृष्टा और महान तेजस्वी हैं। वे ही इस प्रभास क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु में आए हैं। उन्होंने ही सोमनाथ लिंग की स्थापना करके ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। प्रभास क्षेत्र में रहते हुए बाल रूपधारी ब्रह्मा जी के 42 वर्ष बीत गए हैं। इस प्रकार उनकी आयु का 1 परार्ध व्यतीत हो गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी के दिन, मास और वर्ष का परिमाण बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उसका 1 परार्ध बीत गया है, अब दूसरा परार्ध चल रहा है। 8 वर्ष की आयु में यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं। प्रभास क्षेत्र को छोड़कर अन्य सब तीर्थों में वे वृद्ध रूपी ही हैं। प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयंभू था, दूसरे में पद्मभू, तीसरे में विश्वकर्ता और चौथे में बाल रूपी कहे गए हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन इन नामों को स्मरण करता है वह दीर्घ आयु होता है। चंद्र, सूर्य आदि सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त त्रिलोकी ये सब ब्रह्मा जी की रात आने पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दिन आने पर जब ब्रह्मा जी जगते हैं तब पूर्ववत सृष्टि करने लगते हैं। पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके 1/4 भाग को त्रुटि कहते हैं। 2 त्रुटि का 1 निमेष होता है। 15 निमेषों की 1 काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की 1 कला, 30 कलाओं का मुहूर्त और 15 मुहूर्तों का 1 दिन होता है। दिन के बराबर ही रात का भी मान है। दिन और रात दोनों को 1 अहोरात्र कहते हैं। 15 दिन रातों का पक्ष और 2 पक्षों का मास होता है। 6 मासों का 1 अयन और 2 अयनों का 1 वर्ष होता है। 43,20,100 वर्षों का 1 चतुर्युग होता है। 71 चतुर्युगों का मनवंतर कहा गया है। यही संक्षेप से इंद्र देवता की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु और 14 इंद्र नष्ट होते हैं। विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचिति, शिवी, विभु, मनोभु, ओजस्वी, बलि, अद्भुत, शांति, वृषा, शतधामा, दिवसपति, शुचि, ये 14 इंद्र हैं। ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है। यह कल्प का मान बताया गया। पहले श्वेत कल्प है, दूसरे कल्प का नाम नील लोहित, तीसरे का नाम वामदेव, चौथे का रथंतर, 5वें का रौरव, 6ठे का प्राण, 7वें का बृहत कल्प, 8वें का कंदर्प,
9वें का सद्यकल्प, 10वें का ईशान, 11वें का ध्यान, 12वें का शाश्वत, 13वें का उदान, 14वें का गरुड़, 15वें का कूर्म, 16वें का नारसिंह, 17वें का समाधि, 18वें का आत्रेय, 19वें का सोम, 20वें का भावन, 21वें का तत्पुरुष, 22वें का वैकुंठ, 33वें का अर्चित, 24वें का रुद्र, 25वें का लक्ष्मी, 26वें का सारस्वत, 27वें का वैराज, 28वें का गौरी कल्प, 29वें का माहेश्वर कल्प और 30वें का नाम पितृकल्प है। यही ब्रह्मा जी की अमावस्या है। ब्रह्मा जी के महीने के ये 30 कल्प बताए गए। व्यतीत हुए सभी कल्पों के नाम बताए जा चुके हैं। इस समय वाराह कल्प चल रहा है। यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है, जिसमें भगवान वाराह ने रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है। ऐसे वर्ष मान से जब ब्रह्मा जी 8 वर्ष के थे, तब सोमदेव उन्हें प्रभास क्षेत्र में ले आए और उन्हीं के द्वारा सोमनाथ की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हुए ब्रह्मा जी का एक परार्ध व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है। इस तरह बचपन से ही उनका इस क्षेत्र में निवास होता है। मनीषी पुरुषों के द्वारा वे बारंबार वंदनीय हैं। यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुषों को पहले उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वह निश्चय ही मेरा पूजन करता है। जो उनसे द्वेष करता है, वह मुझी से द्वेष करता है, और जो उनका पुजारी है, वह मेरा ही पूजक है। सुंदरी, ऐसा जानकर मन में भेदभाव न रखते हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए। देवी, भूतेश से वायव्य कोण में 3 धनुष की दूरी पर गोप्यादित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए, उस समय 16,000 गोपियां भी वहां आ गईं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीषणी, नंदिनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षया, शुभदा, शोभना और पुण्या। ये हंस की कलाएं मानी गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस हैं और उनकी ये शक्तियां हैं। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप हैं और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपयुक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां भगवान सूर्य का नाम गोप्यादित्य रखा। इस प्रकार सूर्य देव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हुईं और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को गईं। प्रभास क्षेत्र में गोपियों द्वारा स्थापित जो गोप्यादित्य हैं, उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मानव माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोप्यादित्य की पूजा करता है, वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है और वह अपने समस्त रोगों का नाश करता है और दुष्चेष्टा परायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करे, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करे और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करे। नील के रंग हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृ तर्पण आदि कर्म करता है, वे तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण नील का रंगा वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले, तो दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के रोमकूपों में नील के रस का प्रवेश हो जाए, तो वह पतित हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। अगर ब्राह्मण भूल से भी
नील वृक्षों के बीच से निकल जाए तो वह दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवी जो अनजान में नील का दातून कर लेता है वह 2 बार कृच्छ व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध होता है। हे पार्वती, कुरु जांगल यानी कुरुक्षेत्र में 1 लाख गो दान करने से जो पुण्य मिलता है वह सब गोप्यादित्य के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब जानिए भगवान शिव के 18 नामों के वर्णन के बारे में। भगवान शिव का पहला नाम है शिव, जो समस्त कणों के निधान है और भक्तों के समस्त पाप और त्रिताप का नाश करने में सदैव समर्थ हैं। उनको शिव कहते हैं। भगवान का दूसरा नाम है पशुपति। ज्ञान शून्य अवस्था में भी सभी पशु माने गए हैं। दूसरे जो सबके अशेष रूप में देखते हो वे भी पशु कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत सभी पशु माने जाते हैं और शिव जी सबको ज्ञान देने वाले तथा उनको अज्ञान से बचाने वाले हैं, इसलिए वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान का तीसरा नाम है मृत्युंजय। यह सुप्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी युगांत में मृत्यु कन्या के द्वारा ब्रह्मा में लीन होने पर शिव जी का एक बार निर्गुण में लय होता है, अन्यथा अनेक बार मृत्यु की ही पराजय होती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने देवताओं की रक्षा के लिए विष का पान कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वह महामृत्युंजय कहलाते हैं। भगवान शिव का चौथा नाम त्रिनेत्र है। एक बार भगवान शिव शांत रूप में बैठे हुए थे। उसी समय हिमालय पुत्री भगवती पार्वती ने हास परिहास में पीछे से जाकर भगवान शिव के दोनों नेत्र मूंद लिए। नेत्र क्या थे? भगवान शिव रूप त्रिलोक के चंद्र और सूर्य थे। ऐसे नेत्रों के बंद होते ही समस्त संसार में अंधकार छा गया और संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान शिव के ललाट से युगांत कालीन अग्नि स्वरूप तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। अंधकार हट गया और हिमालय जैसे पर्वत भी जलने लग गए। यह देखकर जैसे पर्वत भी जलने लग गए, तुरंत देवी पार्वती घबरा गईं और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने संसार की परिस्थिति पहले जैसी बना दी। तभी से वे चंद्राग्नि विलोचन अर्थात त्रिनेत्र कहलाने लगे। भगवान शिव का एक नाम कृतिवासा है। कृतिवासा वह होते हैं जिनके गज चर्म का वस्त्र हो। ऐसे वस्त्र धारण करने वाले भगवान शिव हैं। उनको इस प्रकार के वस्त्र रखने की क्या आवश्यकता हुई थी, इसकी स्कंद पुराण में कथा मिलती है, जिसमें लिखा है कि जिस समय महादेव देवी पार्वती को रत्नेश्वर का महात्म्य सुना रहे थे, उस समय महिषासुर का पुत्र गजासुर अपने बल के माध्यम से उन्मत्त होकर भगवान शिव के गणों को दुख देता हुआ शिव के समीप चला गया। ब्रह्मा जी के वरदान से वह इस बात से निडर था कि कंदर्प के वंश में होने वाले किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। किंतु जब वह कंदर्प के दर्प का नाश करने वाले भगवान शिव के सामने गया तो उन्होंने उसके शरीर को त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने वहीं से शिव जी की बड़ी भक्ति से स्तुति की और भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि ऐसा पापी सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे, भगवान की स्तुति करें, तो वह उस पर भी प्रसन्न होकर उसे भी आशीर्वाद दे देते हैं। गजासुर द्वारा की गई स्तुति से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वर देना चाहा, जिस पर गजासुर ने नम्र होकर भगवान से प्रार्थना की कि हे दिगंबर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मेरे चर्म को धारण कर लीजिए और कृतिवासा नाम रखिए। जिस पर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और फिर वैसा ही किया। भगवान शिव का छठा नाम है पंचवक्त्र। एक बार भगवान विष्णु ने किशोर अवस्था का
अत्यंत मनोहर रूप धारण किया। उसे देखने के लिए ब्रह्मा जी जैसे चतुर्मुख और अनंत जैसे बहुमुख अनेकों देवताएं और उन्होंने एक मुख वालों की उपेक्षा का लाभ उठाया। यह देखकर एक मुख वाले शिव जी को बड़ा ही क्षोभ हुआ। वे सोचने लगे कि अगर मेरे भी अनेकों मुख और अनेकों नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन मैं ही करता। बस फिर क्या था, इस कामना के उदय होते ही वे पंचमुख हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से भगवान शिव को पंचवक्त्र भी कहा जाता है। भगवान शिव का 7वां नाम शितिकंठ है। एक समय बद्रिकाश्रम में नर और नारायण तप कर रहे थे। उसी समय दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिवजी ने त्रिशूल छोड़ा था। दैव योग से वह त्रिशूल यज्ञ विध्वंस करके नारायण की छाती को भी भेद गया और भगवान शिव के पास आ गया। इससे शिवजी क्रोधित हुए और आकाश मार्ग से नारायण के समीप गए। तब उन्होंने शिवजी का गला घोट दिया। तभी से यह शितिकंठ भी कहलाने लगे। भगवान का 8वां नाम है खंड परशु। उसी अवसर पर नर ने पशु के आकार के एक तिनके खंड को इशिका वस्त्र से अभिमंत्रित करके शिवजी पर छोड़ा था। तब शिवजी ने उसको अपने महत्व प्रभाव से खंडित कर दिया। तभी से वह खंड पशु भी कहलाते हैं। भगवान का 9वां नाम प्रमाथा पित्त है। कालिका पुराण में लिखा है कि 36 कोटि प्रमथगण भगवान शिव की सदा सेवा किया करते हैं। उनमें 13,000 तो भोग विमुख योगी और ईर्ष्या आदि से रहित हैं। शेष कामुक और क्रीड़ा विषय में भगवान शिव की सहायता करते हैं। उनके द्वारा प्रकट में किसी का कुछ भी अनिष्ट न होने पर उनकी विकटता से लोग भय से कांपते रहते हैं। भगवान का 10वां नाम गंगाधर है। संसार के हित और सगर पुत्रों के उपकार के लिए राजा भगीरथ ने त्रिभुवन व्यापिनी गंगा जी का आह्वान किया। तब यह संदेह हुआ कि आकाश से अचानक पृथ्वी पर प्रपात होने से अनेक अनिष्ट हो सकते हैं। इसलिए राजा भगीरथ की प्रार्थना से गौरी शंकर ने गंगा जी को अपनी जटा मंडल में धारण कर लिया। इसी से इनका एक नाम गंगाधर भी पड़ गया। भगवान का 11वां नाम महेश्वर है, जो वेदों के आदि में ओंकार रूप से स्थित रहते हैं। वह महेश्वर कहलाते हैं। संपूर्ण देवताओं में प्रधान होने के कारण भी इन्हें महेश्वर कहा जाता है। भगवान का 12वां नाम रुद्र है। दुख और उनके समस्त कारणों के नाश करने से तथा संहार आदि में क्रूर रूप धारण करने से शिवजी को रुद्र कहा जाता है। भगवान का 13वां नाम विष्णु है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों में तथा जड़ चैतन्य आदि संपूर्ण सृष्टि में जो सदैव व्याप्त रहते हैं उन्हीं को विष्णु कहते हैं। यह गुण भगवान शिव में सर्वदा विद्यमान रहता है, इसलिए शिव जी को विष्णु भी कहते हैं। 14वां नाम पितामह है। अरिमा आदि पितरों के तथा इंद्र आदि देवों के पिता होने और ब्रह्मा जी के भी पूज्य होने से भगवान शिव को पितामह भी कहते हैं। 15वां नाम संसार वैद्य है। जिस प्रकार निदान और चिकित्सा के जानने वाले सवैद्य उत्तम प्रकार की महा औषधियों और अनुभूत प्रयोगों से संसार के समस्त शारीरिक रोगों को दूर करते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी अपनी स्वाभाविक दयालुता से संसार वासियों को भव बंधन से मुक्त करते हैं। अन्य वेद आदि शास्त्रों में भी सिद्ध किया गया है कि भगवान शिव अनेक प्रकार की अद्भुत, अलौकिक और चमत्कृत औषधियों की ज्ञाता हैं। उनके पास से अनेक प्रकार की महा औषधियां प्राप्त हो सकती हैं और वे मनुष्यों के सिवा पशु, पक्षी और कीट पतंग आदि ही नहीं, स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण सृष्टि के प्राणी मात्र की प्रत्येक व्याधि, प्रत्येक रोग की ज्ञाता और उसको दूर करने वाले भी हैं। इसलिए वह संसार वैद्य नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव का 16वां नाम है सर्वज्ञ। तीनों लोकों और तीनों काल की संपूर्ण बातों को भगवान सदाशिव अनायास ही जान लेते हैं, इसी से उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान शिव का 17वां नाम है परमात्मा। अब तक बताए गए सभी गुणों से संयुक्त होने
और समस्त जीवों की आत्मा होने से भगवान शिव परमात्मा भी कहलाते हैं। भगवान शिव का 18वां नाम है कपाली। श्री ब्रह्मा जी के मस्तक को काटकर उनके मस्तक को कई दिनों तक अपने कर में धारण करने से आप कपाली कहे जाते हैं। तो ये थी भगवान शिव के 18 नामों की जानकारी। आज की कथा और अध्याय पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और संतोषी माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।